बाबा केदार की कृपा से मुझे भी केदारनाथ जाने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो रहा है। हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुझे आज 28 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक चार धाम नहीं गया हूँ। वही है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होता है तब तक कोई नहीं जाता है, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हो या कहीं बाहर का रहने वाला हो। फाइनली इतने सालों बाद आज बुलावा आया है, तो अब जाके बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और एक ड्रीम है मेरा वहां जाना। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो कर लेते हैं मौसम की बात। मौसम बिल्कुल साफ़ है और कल जिस प्रकार से बारिश लग रही थी उसी प्रकार से आज धूप लग रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी गिरा रखा है, तो शेरों आज गायब हो रखा है, यहाँ से सुबह ही छूट गया था। तो अपनी बात करूँ तो मैं भी ठीक हूँ और बाबा केदार की कृपा से मुझे भी केदारनाथ जाने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो रहा है। और कल मेरी यहाँ से यात्रा होगी, तो आज मैं पूरी तैयारी कर लेता हूँ। मैंने इधर उधर से पता किया है कि वहाँ क्या क्या चाहिए। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आप अपने पास कुछ गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में चल रहा है और ऊपर से आजकल बारिश हो रही है गांव में। तो जब हमारे यहाँ इतना ठंडा है तो वहाँ तो और ख़तरनाक होगा। तो आप गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं और कुछ मेडिसिन ज़रूर ले जाएं अपने साथ, जैसे पेन किलर हो गई या सर दर्द की हो गई, तो 2-4 मेडिसिन ज़रूर ले जाएं। पेन किलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 18 से 20 किलोमीटर की एकदम पैदल चढ़ाई है और पैदल यात्रा है, तो वहाँ तो आपको पेन किलर ज़रूर काम आएगी, और नहीं भी आएगी तो सेफ्टी के लिए ज़रूर ले जानी चाहिए। तो मैं आज अपने कुछ कपड़े हैं उनको धुल रहा हूँ। और एक बात ज़रूर है कि भारी सामान ना ले जाएं, और रेन कोट भी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है। तो आप जब रेन कोट पहनेंगे तो आपके कपड़े वहाँ बचे हुए रहेंगे, तो बारिश से आप भी बच जाएंगे, कपड़े भी सेफ रहेंगे। तो मैं तो कभी गया नहीं केदारनाथ, पर जो मैंने थोड़ा बहुत पता किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी चल रहा हूँ। तो आज मैं अपनी जो भी पैकिंग है उसको करता हूँ, और कुछ कपड़े हैं धुलने के लिए उनको भी धुलवा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई सोचता हो कि देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला है तो चार धाम यात्रा इजी होगी। ऐसा नहीं होता है। भले हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, लेकिन जब तक उसका बुलावा नहीं आता है तब तक कोई नहीं जा सकता है। हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुझे आज 28 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक चार धाम नहीं गया हूँ। सिर्फ एक धाम गया हूँ, वो गंगोत्री। उसका मैंने कई सालों से सोचा था। वही है कि जब तक उनका बुलावा नहीं होता है तब तक कोई नहीं जाता है, चाहे वो देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हो या कहीं बाहर का रहने वाला हो। तो मैं भी 7-8 साल से सोच रहा था कि केदारनाथ जाऊँगा, केदारनाथ जाऊँगा। तो फाइनली इतने सालों बाद आज बुलावा आया है, तो अब जाके बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और एक ड्रीम है मेरा वहाँ जाना, तो आज उनकी कृपा से वो भी सफल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से कल सुबह निकलना है। बहुत लंबी यात्रा है, लगभग 250 से 300 किलोमीटर के समथिंग वो यात्रा होगी जो गाड़ी की होगी। बाकी उसके बाद पैदल यात्रा है 18 से 20 किलोमीटर के लगभग। तो आज का काम निपटा लेता हूँ, कल सुबह मुझे यहाँ से निकलना है। तो चलिए, नाश्ता पानी तो मैंने कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ जेपी भाई के यहाँ। वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं केदारनाथ यात्रा जा रहा हूँ तो उनसे भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी कुछ साल पहले केदारनाथ यात्रा गए थे। मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले गए थे। उन्हीं से पूछ के बताता हूँ, तो एक थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा उनसे पूछ लेता हूँ कि वहाँ क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हमें क्या क्या ले जाना है, तो उनसे भी पूछ लेता हूँ। तो हमें यात्रा करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा उनसे भी राय ले लेता हूँ। भाई प्रणाम। भाई प्रणाम। चलिए भाई साहब, यहाँ से निकल पड़ते हैं। भाई साहब को मैंने पूछ लिया है क्या क्या बताया भाई साहब ने केदारनाथ के बारे में, मैं आपको बताता हूँ आगे। दोस्तों, मैं भाई साहब के यहाँ से आ गया हूँ और अभी मैं संजू के यहाँ बैठ रखा हूँ, और इसके बाद हम मार्केट जाएंगे थोड़ा राहुल भाई की दुकान पे। तो मैं वहाँ इसलिए गया था, मैंने भाई साहब को पूछा था कि आप केदारनाथ जा रखे हैं तो वहाँ के लिए क्या क्या हमें सेफ्टी ले जानी है। तो उन्होंने ये बताया कि पेन किलर ले जाना साथ में, और रेन कोट ज़रूर ले जाना, और 2-4 बात यही जो मैंने यूट्यूब पे देखी है, जो आपको मैंने पहले बताई है। और उन्होंने मेन यही कहा कि शॉर्टकट मत मारना कभी। जहाँ से सब जा रहे होंगे वहीं से जाना, कहीं से शॉर्टकट मारने की मत सोचना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रास्ता भूल जाता है आदमी। तो इसीलिए सबके साथ लाइन पे चलना है और आराम से चलना, होपलेस नहीं होना। वैसे तो पहाड़ियाँ हमें खैर सांस तो लगेगा नहीं वहाँ, हमें आदत है इतनी चढ़ाई चढ़ने की। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है एक हिसाब से कि मैं पहाड़ी हूँ, तो इस हिसाब से मेरे लिए उतना इम्पॉसिबल नहीं है वहाँ। हाँ, पर ऐसा है कि टफ तो हर किसी के लिए होता है थोड़ा थोड़ा। मैं स्टार्टिंग थोड़ा पहली बार जा रहा हूँ वहाँ, तो पहली बार थोड़ा होता है ना, माइंड में होता है कि कहाँ है क्या है। पर यह कहा भाई ने कि जब ऊपर पहुँच जाओगे तो उसके बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे बाबा के दर्शन हो जाते हैं, वहाँ एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो चलिए, अब मैंने जो कपड़े हैं वो तो धुल दिए हैं,
तो अब दुकान जाते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। तो अखिल भाई से मैंने बोल दिया कि रेनकोट ला देना, क्योंकि रेनकोट बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। तो आज का देखते हैं शेड्यूल क्या है। कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बाबा केदार के लिए। चलिए यहाँ से चल पड़ता हूँ, मम्मी आगे घर में, थोड़ा घर में भी खाना खुना खा लेते हैं। तो यार आज धूप भी बड़ी खतरनाक लग रही है, धूप में नहीं रहा जा रहा है। और धन्य मेरी मम्मी के लिए जो इस धूप में भी खेतों में काम करती है। और ये आवारा आ रखा है यहाँ, सुबह गायब हो गया था और अभी यहाँ खुद आ रखा है। ओए क्यों आए तू यहाँ? तू यहाँ आए क्यों जब तेरा है ही नहीं यहाँ? भाई मैं शूज़ देख रहा था अपने, क्योंकि जब केदारनाथ जाना है तो चप्पल में ना जाएं, हमेशा जूते ले जाएं, क्योंकि वहाँ रास्ता बड़ा डेंजर है, फिसलन वाला हो रखा है। तो शूज़ काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ये है मेरा वुडलैंड का, तो इसको मैंने आज धुला है, तो अच्छी कंडीशन में है अभी। और वुडलैंड की जो ग्रिप होती है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि शूज़ वही ले जाना जिसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो। वहाँ फिसलन वाला रास्ता है, वहाँ खच्चर घोड़े चल रहे हैं रात दिन, वो पूरा खच्चरों के गोबरों से हो रखा है। तो इसीलिए शूज़ ले जाएं जिसकी ग्रिप तगड़ी हो, अच्छी हो। तो मैं तो पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं, कोशिश मेरी पूरी है। सब लोगों से मैं एडवाइस ले रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी केदारनाथ यात्रा जाएं एडवाइस ज़रूर लें, यूट्यूब पे वीडियो देखें तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 1-2 घंटे आराम करता हूँ। कल मैंने बहुत लंबा सफ़र जाना है, लगभग 250 से 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र मैंने कल करना है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मार्केट। तो भाई साहब समय हो रहा है 4:30 और अब जाके मैं 2-3 घंटे की जो नींद है उसको कंप्लीट करके उठ गया हूँ। और अभी माहौल दिखाता हूँ आपको गाँव का कैसा है। अभी अब देख सकते हैं, अभी ऐसा है, सूर्यदेव तो बादलों के बीच में छुप गए, लेकिन गांव का नज़ारा काफ़ी औसम है। और इनकी बात करूं तो ये भी आज सो रहे हैं। ये थोड़ा मुँह धुलता हूं, उसके बाद मार्केट की तैयारी करता हूं। फाइनली मैं जा रहा हूं मार्केट, और भाई साहब भी आ गए और संजू भी आ गया। अब दोस्तों हम सड़क पे आ गए हैं और अब हम अपने भाई की दुकान पे जा रहे हैं। अब वहीं पे थोड़ा बैठे रहते हैं, वहाँ पे प्लान बनाते हैं कल का क्या क्या होगा। तो चलिए भाई, फाइनली हम अपनी दुकान पे आ गए हैं। और हमारे रापा भाई भी यहाँ बैठ रखे हैं, आप देख सकते हैं इनको काफी। ये जो राज चलिए भाई साहब बैठिए जरा अपनी राजगद्दी पे। कुत्ते ने सैंडल काट दिया, उसका हिसाब करना था। ताऊ जी के पास गया, उन्होंने कहा कि मेरा नहीं हो, राहुल भाई का कुत्ता है। बल चलो दुकान पे बैठ जाओ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या पैकिंग कर रहा हूँ। अभी तक मैं भाई साहब के यहाँ बैठा हुआ था तो ऐसी गप्पे मरी, अब मैं पैकिंग करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ केदारनाथ के लिए। ऐसा फाइनली मैं कर रहा हूँ पैकिंग। और यह है बैग और यह है पावर बैंक, जो कि बहुत ज़रूरी है। वहाँ लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन अपने साथ पावर बैंक रखना बहुत ज़रूरी है। और यह है मेरा ट्राइपॉड जिसको मैं साथ में ले जाऊँगा। और यह है चार्जर की लीड USB। और कुछ मैं ले जाऊँगा मेडिसिन, जैसे कि पेन किलर हो गई, तो दवाइयाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं पैकिंग करता हूँ। मुझे कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलना है और 280 किलोमीटर का सफ़र मुझे कल तय करना है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि वहाँ जाने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या ले जाना है। देखो जो मुझे बताया गया है मैं वही आपको बताऊँगा। एक तो आपको सबसे पहले गर्म कपड़े ले जाने हैं, 2-3 स्वेटर ज़रूर साथ में करना, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। तो सबसे पहले आपको गर्म कपड़े ले जाने हैं और जैकेट ले जानी है, और अंदर से अगर आपकी चुस्ती है तो उसको भी ले जाओ। और दूसरी बात है कि आपको रेन कोट भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत भयंकर होती है। तो आपको रेन कोट भी ले जाना है, क्योंकि वहाँ के मौसम की कोई गारंटी नहीं है, और ऊपर से माइनस में टेम्परेचर है तो बारिश होती रहती है। तो रेन कोट आपको साथ में ले जाना है। और अगर आपके पास पावर बैंक है तो उसको भी ले जाएं। अगर आप ब्लॉगर हैं या आपको अर्जेंट कॉल करनी पड़ती है तो आप एक पावर बैंक भी साथ में ज़रूर ले जाएं, ताकि मोबाइल चार्ज आसानी से हो जाए। और ऊपर से आपको फिर से क्या ले जाना है कि एक जूते ले जाने हैं, चप्पलों में ना जाएं, सैंडल में ना जाएं, जूते ले जाएं जिसकी ग्रिप अच्छी हो। तो बैग में यही चीज़ें रखें। बाकी आपका टूथब्रश जो आपका थोड़ा बहुत है, बाकी फालतू सामान ज़्यादा भारी ना ले जाएं। वहाँ ले जाने तो सरल है, लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ोगे तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यही 2-3 चीज़ कर रहा हूँ। जूते मेरे पास है और मैंने पावर बैंक भी ला रखा है, उसको भी ले जाऊँगा। और मेडिसिन भी ज़रूर ले जाएँ, पेन किलर हो गई, 1-2 दवाई ऐसी भी ले जाएँ, क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन
या किसी बगल वाले को जरूरत पड़ जाए जो आपका साथी है तो मेडिसिन भी जरूर ले जाएं। और एक बोतल जरूर रखें साथ में और उसमें पानी भरेंगे, क्योंकि पहाड़ों में तो नेचुरल पानी हर जगह आपको मिलेगा। तो एक बोतल साथ में रखें, जहाँ भी आप पानी देखोगे वहाँ से पानी भर लेना है, तो पानी पीते रहेंगे। तो इसलिए बोतल ले जाएं, जब चढ़ाई चढ़ोगे तो बोतल का जो पानी है वो भी काम आ जाएगा। तो यही चीज़ें जो आपको साथ में रखनी है, बाकी फालतू सामान नहीं ले जाएं, क्योंकि उसको फिर उठाने की दिक्कत होगी। तो मैं भी अब पैकिंग करता हूँ और फिर आराम करता हूँ। सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना है। बाकी अगला ब्लॉग आप कल देखेंगे कि मैं कैसे जाता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, आपको पूरा बताता रहूँगा जितना मैं कवर कर पाऊँगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ी भाई पीरो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार जी की।